मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स। प्रेम, मैत्री और विवाह का विश्लेषणात्मक ये एक दिव्य और एक जीवन को प्रयोगात्मक दृश्यों के दृष्टिकोण से अगर देखें तो बहुत आनंद देने वाला ये प्रयोग भी है। आज जिक्र करेंगे तुला राशि का कन्या राशि के साथ अगर प्रेम हो, मैत्री हो या विवाह हो तो ये संबंध कितने और कहां तक शुभ हो सकते हैं, आनंददायी हो सकते हैं, एक दूसरे के प्रति अधिकारों के दृष्टिकोण से, जीवन जीने के दृष्टिकोण से कितने लाभदायक हो सकते हैं। आइए इसकी चर्चा करते हैं। तुला राशि जिसका कि स्वामी शुक्र है और कन्या राशि जिसका कि स्वामी बुध है। कन्या पृथ्वी तत्व है और तुला जो है वो वायु तत्व है, लेकिन शुक्र और बुध मित्र हैं। शुक्र और बुध मित्र हैं। शुक्र के पास यदि सौंदर्य है, ग्लैमर है, फिल्म में काम करने की बात है, संगीत की बात है, नृत्य की बात है, मीडिया के अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा है, तो बुध के पास बुद्धि है, बुध के पास काम करने की शैली है। बुध अर्थ संचय के बारे में भी सोचता है, पैसे का फिजूल खर्च ना हो, पाई पाई जोड़ जोड़ के कैसे पैसा बचाया जाता है ये कोई बुध से सीखे, क्योंकि मनी मैटर्स में बुध जो है वो बहुत कैलकुलेटिव है और वो बेकार का इन्वेस्टमेंट या बेकार का रुपया कहीं बर्बाद हो ये उसे बर्दाश्त नहीं होता। जब तुला कन्या से मिलता है तो एक बात का ध्यान रखें, ये कन्या 12वां भाव है, जहां भोग है, जहां प्रेम है, जहां शारीरिक आकर्षण तो है ही है, हृदय से मन भी वहां लगा हुआ है। तो ये स्थान जो है तुला जब भी कन्या से जुड़ेगा, ये खर्चों का स्थान है, भोग का स्थान है, गोपनीय बातों को जानने का भी यह स्थान है, जहां पर फिजिकल सुख तो है, गोपनीयता भी है, रहस्य भी है, रोमांच भी है। तो अगर तुला कन्या के साथ मित्रता करता है तो इन संबंधों के लिए अच्छा है। घूमने फिरने की अगर बात है, देश विदेश में जाने की बात है, खर्चों की बात है, कुछ चीज़ खाने पीने की बात है, इंजॉयमेंट की बात है, तो बुध बहुत अच्छा है। अब अगर उनके साथ मैत्री संबंधों की हम बात करें तो स्वभावता अगर आपके पास किसी चीज़ की प्लानिंग है, उसे मार्केट में कैसे लाया जाए, उसकी पब्लिसिटी कैसे की जाए, ये बुध के पास एक बौद्धिक क्षमताएं तो हैं। और बुध वैसे भी तुला राशि वालों के लिए भाग्यवान भी होते हैं। जब कभी भी तुला राशि वाले चाहे तो मिथुन से मिलें चाहे कन्या से मिलें, मिथुन से मिलते हैं तो उनके भाग्य की वृद्धि होती है, और कन्या से मिलते हैं तो वहां पर भोग है, वहां पर ऐश्वर्य है, वहां पर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। तो मुझे लगता है तुला राशि वाले और कन्या राशि वाले आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इनके प्रेम संबंध बहुत अच्छे हो सकते हैं, इनका मैत्री भाव भी बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि तुला के पास अगर वैरायटी है, अगर पेंटिंग्स हैं, तो कन्या के पास मार्केट है, उसे कहाँ बेचा जाए। अगर तुला के पास अपना व्यवसाय है तो कन्या राशि के पास वो प्रोडक्ट कहाँ बिकेगा, उसकी मार्केटिंग कैसी होगी, ये गुण बुध के पास है। तो मुझे लगता है उनके प्रेम संबंध भी अच्छे जाएंगे और इसी के साथ साथ मैत्री भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग इनकी होने वाली है। जहां तक मैत्री की बात है तो तुला जब कन्या राशि के साथ जुड़ता है तो आर्थिक दृष्टिकोण से फायदे होते हैं। नए नए आउटलेट्स में कैसा कैसा माल बेचा जाए, ये बुध के पास बहुत अच्छी गणना है, माल को बेचने की क्षमता है। तो स्वभावतः दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी होगी। पैसे में बेईमानी बिल्कुल नहीं पसंद। अगर आप आदर्शवादी हैं तो वो व्यवहारिक है। तो मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो सकता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोस्ती के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा जा सकता है। पर यदि
प्रेम इतना आगे बढ़ जाए कि हमें विवाह करना पड़े तो कैसा रहेगा। तो तुला राशि वालों के लिए तो 12th हाउस की राशि ही कन्या बनती है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा संबंध हो सकता है, दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि तुला राशि के पास अगर बुद्धि है, अगर तेजी है, अगर कार्य को कैसे संपादित किया जाए, कैसे पूर्ण किया जाए, ये कला है, तो बुध के पास उस माल को मार्केट में कैसे बेचा जाए। तो मुझे लगता है ये अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। बुध के पास थोड़ी फास्ट थिंकिंग बहुत अच्छी है। लेकिन एक बात और भी है, बुध का भी मूड है। जी हाँ, वो द्वि स्वभाव चलता है, मैं ये काम करूं या ना करूं। तुम सटीक एक दिशा में चलोगे तुला राशि वाले, लेकिन बुध वाले हमेशा दो दो बातें सोचेंगे, क्या उन्हें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये तुम्हें थोड़ा उबा देता है, और मुझे लगता है तुम्हें इस बात को बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा भाग्य का भी निर्माता बन जाता है। क्योंकि हर तुला राशि वाले के 9th हाउस में मिथुन राशि पड़ती है और उसका स्वामी बुध है। तो बुध बुद्धिवादी भी हैं, आपको बचाएंगे भी, आप गलत निर्णय लेंगे आपको सलाह भी देंगे, आपने कहाँ पैसे दिए हैं उसे वापस कैसे लिया जाए ये भी वो आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात, वो आपके लिए भाग्येश है, वो आपके भाग्य की निश्चित रूप से आपका भाग्य काफ़ी आगे बढ़ता है। और विवाह के दृष्टिकोण से भी एक बात समझ लीजिएगा, दोनों एक दूसरे को अच्छा समझेंगे, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, प्रेम भाव बहुत अच्छा होगा। क्योंकि थोड़े से कन्या राशि वाले आत्म प्रशंसक भी होते हैं, ईमानदार तो होते हैं, वाकपटु भी होते हैं, बिजनेस में अच्छी तरह अपने माल को बेचने के लिए कैसे कैसे शब्दावली यूज़ की जाए तो उसका ध्यान रखते हैं। बहुत सदी हुई और सटीक भाषा का इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन अपना अपमान बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते कन्या राशि वाले। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान देना होगा, उनके मान सम्मान का ध्यान देना होगा, तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा जा सकता है। तो वैवाहिक जीवन भी बहुत सुंदर गुजर सकता है। अन्यथा संदेह करने की एक खास इनके भीतर अवगुण होता है कन्या राशि वालों में। संदेह करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। आपने किसी और महिला से बात कर ली तो इन्हें बहुत टेंशन होने वाली है, और ये चीज़ें अगर बढ़ती चली गई तो फिर वो स्थिति बहुत खतरनाक भी होती है। तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है। प्रेम संबंध बहुत अच्छे जाएंगे और मैत्री भाव बहुत बढ़िया जाएगा, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने वाला होगा। और जहाँ तक विवाह की बात है तो वो संबंध भी अच्छे हो सकते हैं, बशर्ते हम एक दूसरे को ठीक ठीक समझें। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन VE279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।